हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 134 गाइस। यस, सो हम पहुँच चुके हैं 134th डे पे। और जैसे कि मैं हर रोज़ अपना रूटीन फॉलो करती हूँ वैसे ही मैंने आज किया, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हमने चेस्ट का वर्कआउट भी किया है जो आपको वीडियो में देखने को आगे मिलेगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। सो या सबसे पहले मैं जिम चली गई और जिम में जाके मैंने किया था अपना कार्डियो दबा के। एंड आजकल मैं 12 की स्पीड पर भी दौड़ने लगी हूँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है और अलग ही फील है कि भाई आप इतना तगड़ा दौड़ लेते हैं। एंड रिजल्ट्स यू कैन सी, मेरी चेंजेस मेरी बॉडी में आने लग गए हैं। पहले मेरी नॉर्मल बॉडी लगती थी, आजकल जिम वाली बॉडी लगने लग गई है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट विश ऐसी बॉडी बन जाए ना, मतलब लोग देख के कहे कि हाँ भाई ये बंदी जिम करती है। सो या तो अभी मैं दौड़ रही हूँ 12 की स्पीड पे। मैंने बढ़ा दी है कि अपनी स्पीड, और हवा में है मेरे पैर और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बस 20 मिनट वर्कआउट करने के बाद मैं आ गई थी अपना नीचे, और नीचे मैंने थोड़ा सा साइड्स किया। उसके बाद अगेन मैंने अपनी फीट को टच किया। ये भी साइड के ही वर्कआउट में आ जाता है और ये हमेशा करना चाहिए नॉर्मली, मतलब जब भी आप खाली हो तो भी कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो है आपको फिट रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देन मैंने सांस छोड़ते हुए आगे एंड भरते हुए पीछे, और ऐसे मैंने कंटिन्यू किया था 10 टाइम्स। और इसको करने से आपकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, पहली चीज़ ये। दूसरी क्या, आपकी बॉडी अंदर से एक्टिवेट हो जाती है। तीसरा, जब आप नीचे आते हो तो आपका पेट जो है वो स्क्वीज़ होता है, तो यानी फ़ैट कटता है। और चौथा, जब आप पीछे जाते हो तो आपके बैक का फ़ैट कटता है। पाँचवा, जब आपके हाथ पीछे की साइड जाते हैं तो आपके जो ट्राइसेप्स होते हैं उसका भी फ़ैट कटता है। तो एक तरीके से ये फुल बॉडी की टोनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन इसके बाद मैंने 20-20 के जंपिंग जैक्स चालू कर दिए थे, और ये है मेरा पहला जंपिंग जैक्स का सेट। जंपिंग जैक्स के अलग ही फ़ायदे हैं, जो भी उछल कूद वाले जितने भी वर्कआउट होते हैं सब में बहुत फ़ायदे होते हैं। सो या अब हम करेंगे अपना दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसके बाद हम करेंगे अपना फाइनल सेट। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड आई थिंक मेरी काउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज़ मैंने 20 का किया था। इस बात की मैं एश्योरिटी आपको दे रही हूँ। देन इसके बाद मैंने उठा ली थी अपनी स्किपिंग रोप और चालू कर दिया था स्किपिंग करना। एंड जो स्किपिंग है वो भी आपकी फ़ैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो भी आप जब उछलते कूदते हो तो आपका जो फ़ैट है वो बर्न करता है, क्योंकि आपकी कैलोरीज जो है वो जल्दी से बर्न होती है। तो ये मैंने 50-50 के 3 या 2 सेट किए थे, क्योंकि आज मुझे और भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज बहुत सारी करनी थी, तो ये मैंने थोड़ी कम ही की थी। आज तो आपको मेरी जो वर्कआउट है वो थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि आज मैंने किया भी एक्चुअली अलग है। सो ये मेरा दूसरा सेट है, और मैंने 2 ही सेट किए थे अपने जंपिंग के, क्योंकि उसके बाद मेरे को चेस्ट का वर्कआउट भी करना था। चेंजेस तो आने लगे हैं नो डाउट, बट आई जस्ट विश कि जितनी जल्दी अच्छी बॉडी हो जाए उतना ही बढ़िया है ना यार। एंड नाउ मैं करूँगी स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
तो ये हो गया हमारा स्क्वाट्स का। एंड स्क्वाट्स के बाद मैंने किया था पुशअप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। now 5 times dand। 1 2 3 4 5। सो 5 टाइम्स हो गए हमारे दंड। देन उसके बाद 10 kg का डंबल मेरे बैक पे भाकर ने रख दिया था एंड मेरे से करवाए थे पुशअप। सो ये मैंने किए थे 5 और फिर 5 मैंने हटा के किए थे, तो ये 5 हो गए। नाउ 5 नॉर्मल किए मैंने। 1 2 3 4 5। सो टोटल हो गए 10 पुशअप्स। एंड देन उसके बाद मैंने किया दंड 5 टाइम्स। 3 4 5 जो भी। देन इसके बाद आ गए थे हम बेंच प्रेस पे और मैंने ले ली थी रॉड जो कि हैगी 22 kg की। सो सबसे पहले मैंने इसके सेट किए थे। ये टोटल मैंने किया था 12 टाइम्स। ये आपके चेस्ट के वर्कआउट में आ जाता है। देन आ गया मेरा दूसरा सेट एंड दूसरे सेट में मैंने अपने 2.5 kg के डंबल लगाए थे, यानी कि ये हो गए आपके 5 kg एक्स्ट्रा। 4 5 ये मैंने 10 टाइम्स ही किए थे शायद। 6 7 8 9 1 more 10 यस। देन इसके बाद मैंने 5 kg के लगाई थी प्लेट्स और ये थोड़ा सा इसमें मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो थोड़ा तो मैंने खुद किया था और बाकी का फिर भाकर ने मेरे को सपोर्ट करवाया। सो 1 2 3 4 5। सो 5 करने के बाद भाकर ने मेरे को सपोर्ट करवाया था। फिर उसके बाद मैंने किया इंक्लाइन प्रेस और ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12। देन उसके बाद मैंने लगा दिए थे 2.5 kg के प्लेट एंड नाउ 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 kg की प्लेट थी वो, 2.5 kg की नहीं थी क्योंकि बीच में फिर बाद में भाकर सपोर्ट करने के लिए आया। देन हम अब करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद भाकर कहता तू तुरंत दूसरा डंबल उठा के कर सकती है। मैंने बोला हाँ 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 कर सकती हूँ, लेकिन जब उठाने लगी तो नहीं उठा। मैंने नहीं कर सकती।
देन उसके बाद मैंने ले लिए थे अपने 10 kg के डंबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद मैंने रख दिए। और अब हम करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस, और मैंने ले लिए 7.5 kg के डंबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 कंप्लीट होने के बाद मैंने ले लिए थे 10 kg के डंबल्स। पता नहीं 10 kg के लिए थे 12 kg के लिए थे, बट लिए थे। सो 1 10 kg के, 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, सो जितने मेरे से हो सके उतने मैंने किए। एंड देन उसके बाद मैंने 10 kg का पहले लगाया वेट, और मैंने बार डिप्स करने चालू किए। भागड़ का था 10 kg का लगा के तू कर ही नहीं पाएगी सारा, वो मेरे पे आएगा। मैंने बोला करके दिखाती हूँ, एंड नाउ आई डिड इट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। एंड देन इसके बाद मैंने बोला लो और कम करके दिखाती। फिर मैंने सिर्फ 5 kg लगाया। लाइक 5 किलो में क्या होता है यार, लेकिन 5 मैंने फिर भी अपने सपोर्ट के लिए 5 kg लगाया। एंड भागड़ ने मेरे को चैलेंज दिया कि ये तू कर ही नहीं पाएगी। मैंने बोला बेटा रुको, अभी देखो मैं दिखाती हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पे सो भागड़ को मैंने कर दिया है यहाँ पर गलत साबित। नाउ हम करेंगे मशीन फ्लाई। ये भी चेस्ट के ही वर्कआउट में आती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया था। फिर मैंने वो मर्ज हो जाता है एक्चुअली, जो मैं मर्ज वाली लगाती हूँ ना बीच में, तो वो मर्ज हो जाता है। तो इसके बाद वेट बढ़ा दिए, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने दोनों हाथ लिए और दोनों को पास लाया और फिर स्टार्ट किया भगवान का नाम लेके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो किए होंगे यार। देन दोबारा मैंने अपना फाइनल सेट किया। 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12, 13 किया होगा शायद कि नहीं किया होगा। नाउ पुशअप्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दंड 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम अपने आ गए थे एब्स के वर्कआउट पे, क्योंकि मैंने 30 डेज़ का जो डाइट का चैलेंज ले रखा है। अच्छा, मैं डाइट की वीडियोस भी बनाती हूँ, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी हर रोज़। सो प्लीज़ डू वॉच गाइस, वो भी, उसमें भी मुझे सपोर्ट दो। और ये जो है अभी मैं एब्स का भी 30 डेज़ कंटिन्यू करती होंगी, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मैं डाइट कर रही हूँ। सो इसीलिए मैं एब्स का वर्कआउट भी साथ के साथ कर लेती हूँ। मतलब हर वीडियो में मेरी एब्स का वर्कआउट मैं आजकल 30 डेज़ तक तो इंक्लूड कर रही हूँ। पहले मैं ऑल्टरनेटिवली करती थी। सो अभी मैं ये जब तक करती रहूँगी जब तक मेरे एब्स आ ना जाए। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई एब्स एंड फोकसिंग ऑन माई बॉडी। सो ये मैंने 15-15 के 2 सेट किए थे। सो ये मेरा पहला सेट हो गया अभी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये हो गए हमारे 2 सेट अपर एब्स के। अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज अपर एब्स की ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देन अब हम इसी के ही साथ अपनी दूसरा सेट करेंगे, यही सेम एक्सरसाइज का। हम टोटल 3-3 एक्सरसाइज करते हैं, अपर एब्स की 3 और लोअर एब्स की 3। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये हम 15-15 के 3 सेट कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेट में हो रहा है सॉरी, बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैं बार बार पेट को मारती हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए दर्द। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो या मैं 2-2 सेट कर रही हूँ, 3-3 सेट नहीं कर रही हूँ। सो अभी इसके हमारे टो टच के जो हैं अभी हमारे दूसरा सेट चलेगा ये। और ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज है अपर एब्स की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किए थे ना। नाउ 10-20 सेकंड तक आराम से थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर हम रिपीट करेंगे अपना सेम सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो इसके भी 3 सेट हो गए। सो अपर बॉडी के जो एब्स हैं उसके हमारे 3 एक्सरसाइजेज हो गई। और अब हमारी चल रही है लोअर की। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हो गया हमारा पहला सेट। लोअर बॉडी एब्स का। और अब हम करेंगे अपना थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ हम करेंगे अपना तीसरा सेट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डन। सो इसके हो गए हमारे 3 सेट कंप्लीट लोअर बॉडी एब्स के। थोड़ा सा मैं करूँगी रेस्ट। फिर मैंने पूछा भाकर से कि वीडियो रोकोगे नहीं क्या। सो इज़ लाइक नो। मैंने बोला अरे यार। तो फिर उसके बाद अब करेंगे दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट। हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। सो हम इसके 20 के सेट करेंगे। सो आई वॉज आस्किंग कि कितना करना है। इसके 2 सेट कंप्लीट करने हैं, 3 सेट कंप्लीट करने हैं। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो इसके हो गए हमारे 2 सेट कंप्लीट। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 3 सेट हो गए हमारे कंप्लीट लोअर बॉडी एब्स के। हमारी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। So I think I was asking something but I don't know, there must be something। मैं सुबह की बात थोड़ी देर में ही शाम तक ही भूल जाती हूँ। देख लो ये सुबह की बात है और अभी कितने बजे हैं? 5 6 7 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने की थी
अपनी साइकिलिंग। देन ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये भी सारे लोअर एब्स के लिए होते हैं, सो आई एम जस्ट डूइंग इट। देन आई होल्ड माई लेग्स लाइक दिस, और इसको हम होल्ड करेंगे मिनिमम 20 सेकेंड्स तक। नाउ डन। सो हमारी लोअर एब्स के भी तीन एक्सरसाइज हो गई एंड अपर एब्स की भी 3 एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा योगा। सो योगा में जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ शुरुआत अपनी कैट एंड काउ से। सो मैंने किया कैट एंड काउ, और इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि बैक एंड फ्रंट दोनों अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है। सो इट्स वेरी गुड। और जो भी आपकी पेट में और या बैक में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का फैट हो वो सारा का सारा कट जाता है, तो अच्छा है ना। देन इसके बाद मैंने किया था भुजंगासन, एंड भुजंगासन के भी मैं फ़ायदे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैक का सारा फैट कट जाता है, स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, बैक फ्लेक्सिबल होती है आपकी, थाइज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से आपकी थाइज़ का भी फैट कटता है, एंड फ्रंट से भी आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेचेबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। देन मैंने किया था बेबी पोज थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करने के लिए, एंड देन आई डिड पिजन पोज। सो दिस गाय वाज लाइक कि मैं कर लूँ एक्सरसाइज, सो आई वाज लाइक कि हाँ आप कर लीजिए। सो मैंने किया था पिजन पोज, एंड पिजन पोज के बाद मैंने अपना नीडल पोज किया जिससे मेरे हाथों की स्ट्रेचिंग हुई, एंड देन सेम मैंने रिपीट किया दूसरी लेग से। एंड देन निडल पोज। देन अच्छे से स्ट्रेचिंग होने के बाद मैंने किया अपना धनुरासना, एंड क्योंकि मैंने एब्स का वर्कआउट किया था तो धनुरासना ज़रूरी है। ऊपर से इसमें क्या है, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी चेस्ट, आपका पेट, सब चीज़ों में अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ही अच्छा है। देन थोड़ी देर वज्रासना में बैठने के बाद, क्योंकि आज चेस्ट का वर्कआउट किया है मैंने, तो ऑब्वियसली उष्ट्रासना करना तो मेरा बनता ही था, जो कि है चेस्ट ओपनिंग के लिए। सो इसीलिए मैंने किया उष्ट्रासना। अनुष्ट्रासना को होल्ड करने के बाद मैं आ गई अपने वापस। देन अगेन वज्रासना में बैठ के थोड़ी देर मैंने तैयारी चालू कर दी थी अपनी चक्रासन करने की। सो चक्रासन करने के लिए मैंने अपना क्लचर निकाला एंड स्टार्ट किया चक्रासन करना, एंड आई डिड चक्रासना। चक्रासना इसीलिए क्योंकि मैं जब भी एब्स का वर्कआउट करती हूँ तो पेट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चक्रासन, उष्ट्रासन और धनुरासन ये मैं करती ही हूँ। उष्ट्रासन चेस्ट ओपनिंग के लिए होता है, बट बेसिकली धनुरासना एंड ये जो चक्रासना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो ये मैं करती हूँ। देन क्योंकि मेरे कल बार बार क्रैम्प आ रहा था लेग्स में वो पजामा डालने की वजह से, तो इस वजह से मैंने आज स्प्लिट खोलने की पूरी ट्राई किया, एंड नॉट ट्राई किया एक्चुअली, मैं स्प्लिट खोली मैंने अपनी
जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को क्रैम्प आ रहा था और मैं नहीं चाहती कि मेरे को आगे भी क्रैम्प आए या फिर ऐसी कोई इश्यूज़ हो। तो मैंने अपनी स्प्लिट्स खोली जिससे कि अच्छे से जो है मेरी लेग्स जो है वो स्ट्रेच हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बनी रहे। देन दूसरी लेग से मैंने अच्छे से स्ट्रेच किया। पहले पीछे वाली लेग से स्ट्रेच किया, देन आगे वाली लेग से स्ट्रेच किया। पूरी अच्छी से स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर मैंने अपनी स्प्लिट ओपन करी। देन आई केम बैक, देन आई डिड बेबी पोज। उसके बाद मैंने किया पश्चिमोत्तानासना बिकॉज खाली पेट थी, जो कि होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड फायदेमंद। मैंने किया हलासना। ये भी जब भी आप खाली पेट होते हैं ना, आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो ये आसन कर लीजिए। ये आसन करने से आपकी पेट की चर्बी कहाँ चली जाएगी, आपका फैट कहाँ चला जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बट धीरे 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 करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसोई आवत जावत ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते ही आपको अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। देन मैंने किया था सर्वांगासना। एंड सर्वांगासना जो है, अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांगासन कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस होता है। बट क्योंकि मैं दोनों कर सकती हूँ तो इसीलिए मेरा आज दिल किया कि मैं अपना शीर्षासना भी कर लूँ, तो मैंने शीर्षासना भी किया था। दोनों के सेम ही फ़ायदे हैं, क्योंकि जो सारा का सारा ब्लड होता है, वो ब्लड फ्लो जो होता है वो पूरा आपके चेहरे पे आता है, चेहरे पे चमक आती है, बालों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो हर एक चीज़ के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। सो इट्स वेरी गुड, तो आप ये कर सकते हैं। सो मैंने किया शीर्षासना। एंड जितनी देर आप चाहो उतनी देर आप होल्ड कर सकते हो। बस इसके बाद मैंने अपना शवासना किया, और शवासना करते हुए ही आज का वर्कआउट भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल। कल हम फिर मिलेंगे।